हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर लाइबा और आज हम डीप लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी आरएनएन्स। कभी सोचा है आपका फ़ोन आपके लिखने से पहले ही अगला लफ्ज़ कैसे गैस कर लेता है, या गूगल ट्रांसलेट एक पूरी लाइन का मतलब कैसे समझता है? इन सब के पीछे आरएनएन्स का कमाल है। इसको ऐसे समझें जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर्स याद होंगे तो ही अगला चैप्टर समझ आएगा। आरएनएन्स भी डेटा को इसी तरह एक सीक्वेंस में पिछली इन्फॉर्मेशन याद रखते हुए प्रोसेस करते हैं। इस लेक्चर के लिए आपको न्यूरल नेटवर्क्स और बैक प्रोपगेशन के बेसिक्स आना जरूरी है। तो आखिर ये आरएनएन है क्या? किताबी तौर पर आरएनएन एक ऐसी न्यूरल नेटवर्क क्लास है जहां नोड्स के दरमियान कनेक्शंस एक सीक्वेंस या टाइम के हिसाब से होते हैं। इसकी सबसे खास बात इसका इंटरनल स्टेट या मेमोरी है, जो इसे पिछली इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके नए डेटा को प्रोसेस करने की सलाहियत देता है। आसान लफ्जों में इसके पास एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे एक इंसान एक जुमला सुनते वक्त शुरू के लफ्ज याद रखता है ताकि पूरे जुमले का आखिर तक मतलब समझ सके, बिल्कुल वैसे ही आरएनएन काम करता है। चलें अब आरएनएन के स्ट्रक्चर को गहराई से देखते हैं। आप एक आरएनएन को एक ही नेटवर्क की मल्टीपल कॉपी समझ सकते हैं, जहां हर कॉपी अगली कॉपी को एक मैसेज पास करती है। हर टाइम स्टेप टी पर दो चीजें होती हैं। पहला, नया हिडन स्टेट कैलकुलेट होता है, जो करंट इनपुट और पिछले हिडन स्टेट को मिलाकर बनता है। ये हिडन स्टेट ही इसकी मेमोरी है। दूसरा, इसी हिडन स्टेट की बुनियाद पर एक आउटपुट जनरेट होता है। सबसे अहम बात यह है कि हर टाइम स्टेप पर सेम वेट्स और बायसेस इस्तेमाल होते हैं। इसे पैरामीटर शेयरिंग कहते हैं और यही आरएनएन को इतना पावरफुल और एफिशिएंट बनाता है। तो आरएनएन सीखते कैसे हैं? इसके लिए हम बैक प्रोपगेशन का एक स्पेशल वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जिसे बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम या बीपीटी कहते हैं। इसमें होता यह है कि हम पहले नेटवर्क को वक्त के हिसाब से अनरोल या खोल देते हैं। फिर हम डेटा को आगे भेजकर आउटपुट निकालते हैं और देखते हैं कि कितनी गलती या लॉस हुई। फिर इस लॉस का ग्रेडियंट कैलकुलेट करके हम उसे वक्त में पीछे की तरफ भेजते हैं, हर टाइम स्टेप से गुजरते हुए, ताकि वेट्स को अपडेट किया जा सके। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अनरोल्ड आरएनएन को एक बहुत डीप नेटवर्क समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। बुनियादी फर्क शेयर्ड वेट्स का है, जो हर टाइम स्टेप पर सेम रहते हैं। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। हर टाइम स्टेप टी पर आरएनएन सेल के अंदर दो अहम कैलकुलेशंस होती हैं। पहली है हिडन स्टेट की। नया हिडन स्टेट एच टी बनता है पिछले स्टेट एच टी -1 और करंट इनपुट एक्स टी को उनके रिस्पेक्टिव वेट मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करके और बायस ऐड करके। इसके बाद हम इस पर एक एक्टिवेशन फंक्शन जैसे टैन अप्लाई करते हैं। दूसरी कैलकुलेशन आउटपुट की है। आउटपुट वाई टी नए हिडन स्टेट एच टी को आउटपुट वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके और आउटपुट बायस ऐड करके बनता है। यही दो फॉर्मूलाज पूरे आरएनएन की बुनियाद है। थ्योरी बहुत हो गई, अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। फर्ज करें हमें h के बाद e प्रिडिक्ट करना है। हमारे पास इनपुट h है, इनिशियल हिडन स्टेट 0 है और कुछ वेट्स गिवन है। हमारा फॉर्मूला है h1 = tan WHX इनपुट x1 प्लस WHH इनपुट h0 प्लस BH। सबसे पहले हम इनपुट को इनपुट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पिछले हिडन स्टेट को रिकरेंट वेट से। क्योंकि पिछला स्टेट 0 था, ये हिस्सा 0 हो जाएगा। फिर हम इन सब को जमा करके tan फंक्शन अप्लाई करते हैं। हमारा फाइनल रिजल्ट नया हिडन स्टेट h1 अब h के इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। अगले स्टेप में ये स्टेट e के इनपुट के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये सब हम असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आरएनएस हर जगह है। गूगल ट्रांसलेट, आपके फ़ोन का टेक्स्ट प्रिडिक्टर, सिरी और गूगल असिस्टेंट जो आपकी आवाज़ को समझते हैं, मौसम का हाल बताने वाले मॉडल्स, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस, इन सब के पीछे आरएनएस या उनके बेहतर वर्जन्स का हाथ है। सिंपल आरएनएस में कुछ मसले आते हैं, जैसे लंबी सीक्वेंसेस को याद ना रख पाना। इस मसले को हल करने के लिए LSTMs और GRUs बनाए गए हैं, जो इसकी बेहतर फॉर्म्स हैं और आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब कुछ ज़रूरी सवाल जवाब जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला सवाल,
वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है? जब हम बीपीटी में ग्रेडियंट्स को वक्त में पीछे भेजते हैं, वो हर स्टेप पर मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ग्रेडियंट की वैल्यू 1 से कम हो तो बहुत लंबी सीक्वेंस में वो मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाता है या वैनिश कर जाता है। इससे नेटवर्क दूर की चीजें नहीं सीख पाता। LSTMs इसे गेट्स के जरिए सॉल्व करते हैं जो ग्रेडियंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। दूसरा सवाल, क्या हम RNN को इमेज क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, इमेज की पिक्सल रोज को एक सीक्वेंस मानकर। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि RNNs तस्वीर के 2D स्पेशल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते, जिसके लिए CNNs डिजाइन किए गए हैं। चलें, आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने सीखा कि RNS सीक्वेंशियल डेटा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें एक रिकरेंट लूप होता है जो हिडन स्टेट या मेमोरी को मेंटेन करता है। पैरामीटर शेयरिंग की वजह से ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। इनकी ट्रेनिंग BPTT के जरिए होती है। इनका एक मसला वैनिशिंग ग्रेडियंट्स है, जिसकी वजह से ये लंबी डिपेंडेंसीज नहीं सीख पाते। और आखिर में इस मसले का हल LSTMs और GRUs है। देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।